कल्पना ने खेला गजब का खेल, मोदी शाह और बाबूलाल फेल। आखिर क्या कल्पना मुर्मू सोरेन ने ऐसा खेल खेल दिया है? कौन सा मुद्दा को लेकर के कल्पना मुर्मू सोरेन ने यह खेल खेला है, हम आपको पूरी बात बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि झारखंड में दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है और इस 20 नवंबर में मात्र 48 घंटे के आसपास का समय बचा हुआ है। और उस 48 घंटा से पहले कल्पना मुर्मू सोरेन ने एक ऐसा खेल खेल दिया है जिस खेल के सामने मोदी, अमित शाह और बाबूलाल फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि पूरी बात क्या है। आप जानते हैं कि कल्पना मुर्मू सोरेन झारखंड की राजनीति में एक ऐसा चेहरा उभर करके आई है जो चेहरा एनडीए गठबंधन में एक खलबली मचा करके कहीं ना कहीं रख दी है। और उनको रोकने के लिए एनडीए गठबंधन की तरफ से हर उस रणनीति को अपनाया जा रहा है, हर वह हथकंडा अपनाया जा रहा है जिसके तहत कल्पना मुर्मू सोरेन की जो बढ़ती कारवां है, उनकी जो लोकप्रियता है, वो उसको रोकी जाए। लेकिन कल्पना मुर्मू सोरेन की हर उस जनसभा को देखिए तो आपको दिखाई देगा कि मोदी और अमित शाह और बाबूलाल के कार्यक्रमों से जो है कई एक गुना अधिक लोगों की जो भीड़ है, जो जनसैलाब है, उमड़ करके सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस बात की आज मैं चर्चा कर रहा हूं, जिस खेला की मैं चर्चा कर रहा हूं, वो आपको मैं बता देता हूं कि झारखंड में इस विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र मुद्दा जो जमीनी तौर पर दिखाई दे रहा है, जिसको नैरेटिव जो है सेट करने में आज तक भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है, लेकिन अभी तक सफल होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। वह मुद्दा है बांग्लादेशी घुसपैठ का। और बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा खास करके संथाल परगना के क्षेत्र में जो है भारतीय जनता पार्टी का खास करके जो है मुख्य एजेंडा के तौर पर देखा जा रहा है। उसी संथाल परगना के क्षेत्र में कल्पना मुर्मू सोरेन चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचती है अपने पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में और इस तरह के खेल खेलती है जिस खेल के सामने बांग्लादेशी घुसपैठ का जो भारतीय जनता पार्टी, मोदी, अमित शाह का मुद्दा है, वह मुद्दा कहीं ना कहीं धाराशायी होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो सीधे तौर पर संथाल परगना में अपने गठबंधन के साथी प्रत्याशी निशांत आलम के विधानसभा क्षेत्र में वो जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंची हुई थी और वहां पर सीधे तौर पर पाकुड़ का विधानसभा क्षेत्र में वहां पर जो भीड़ जुटी हुई थी, 10,000 से ज्यादा की जनसंख्या थी, उन भीड़ से जो है वह सीधे तौर पर कल्पना मुर्मू सोरेन उस बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर जो है कहीं ना कहीं करारा तमाचा जड़ने का काम किया और एक स्वर में लोगों ने कहा कि यहां से हमें विधायक निशांत आलम चाहिए और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाहिए। उसी बांग्लादेशी घुसपैठ के क्षेत्र में जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्य एजेंडा बना रखा है, उसी क्षेत्र में कल्पना मुर्मू सोरेन ने कितना बड़ा खेल खेल दिया है। उस रणनीति के सामने अमित शाह, नरेंद्र मोदी और बाबूलाल मरांडी जो हैं वो फीके होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहां के जो लोग हैं, जो सूत्र बता रहे हैं, राजनीतिक पंडित बता रहे हैं सीधे तौर पर कि कल्पना मुर्मू सोरेन के इस खेल के सामने मोदी, अमित शाह और बाबूलाल मरांडी पूरे तरीके से फेल हो गए हैं। क्योंकि वहां का जो जनसैलाब था और जिस तरीके से पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में निशांत आलम, जो आलमगीर आलम की पत्नी है, आलमगीर आलम फिलहाल जेल में है, एक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें कारावास हो गया था और वो पिछले कई एक महीनों से जेल के अंदर है। उसके बाद कांग्रेस ने जो है उन्हें पाकुड़ विधानसभा से उम्मीदवार बनाया और उसी पाकुड़ विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा जो है वह भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दों को लेकर के मुखर दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ जो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार अजहर इस्लाम है, वो भी जो है वहां पर फीके दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों की हम बात माने और इंडिया गठबंधन की तरफ से अगर हम बात माने, उनके जो लोग बता रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन को बदनाम करने के लिए एनडीए गठबंधन की ओर से लगातार जो है अलग अलग षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, साजिश रचे जा रहे हैं। अपने प्रत्याशी के ऊपर जो है वो हमला भी करवाए जा रहे हैं। लेकिन इस षड्यंत्र में भी कल्पना मुर्मू सोरेन ने साफ तौर पर कह दिया है कि आपको यहां पर भी सफल
सफलता हासिल नहीं होगी, क्योंकि पाकुड़ के जनता ने फिर से एक बार ठाना है निशांत आलम को जिताना है। लेकिन जिस तरीके से कल्पना मुर्मू सोरेन का कारवा बढ़ रहा है और एक अकेली आदिवासी महिला नेत्री मोदी अमित शाह के ऊपर हावी होता हुआ दिखाई दे रही है। दूसरे चरण के प्रचार प्रसार के दौरान भी वह कहीं ना कहीं झारखंड सहित भारत की भी राजनीति में एक चर्चा का विषय बना हुआ है और बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा जो है वह कल्पना मुर्मू सोरेन के जो तेवर है, जिस तरीके से वो बातचीत करती है, उसके सामने जो है वो फीकी दिखाई पड़ रही है। तो इस चर्चा को कहीं करते हम यहीं पर विराम, दीजिए इजाजत, जोहार।